सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 2 का हम विज्ञान स्टार्ट किए हैं, जो कि पहला लेसन हम पढ़ा चुके हैं। वो मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है और ये दूसरा इसी का दूसरा चैप्टर आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये बहुत जल्द वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस अब आपके ग्राम, ठीक है, अब आपके ग्राम बदरखा में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। और ये पूरे जोराड़ी पंचायत में नायरा ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है सपनों का उड़ान। अगर आपका भी सपना है अपने बच्चे को ये शिक्षा से सही मार्गदर्शन जोड़ना, तो एक बार आप नायरा ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। हम आप सभी को बताएंगे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, ठीक है। बहुत सी ऐसे टीचर हैं जो कि बच्चे को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो उनसे आप लोग बच के रहिएगा। तो ये पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। ये आज ये रहा, ठीक है। नायरा ऑनलाइन क्लासेस एकदम सरल और आसान भाषा में एक छोटा सा मेरा प्रयास, ठीक है। एक छोटा सा मेरा प्रयास, ठीक है, एक छोटा सा मेरा प्रयास। विज्ञान परिचय जो कि इससे है, यही बुक है। उसके बाद ये अभ्यास हम 2 लिए हैं, इकाई 2 पादप जगत, ठीक है, पादप जगत। ये चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 तक ये चैप्टर जाता है पादप जगत। क्लास 6 का हम एक वीडियो डाले थे पादप में पोषण। क्लास 6 में हम पढ़ाए थे पादप में पोषण। तो इसमें देखिए दिया गया है पादप जगत और हमारे आसपास के सभी पेड़ पौधे के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन क्लासेस जो कि पूरा पंचायत में नहीं है, ये छोटा सा मेरा लक्ष्य है, विद्यार्थी को जोड़ने का प्रयास है। तो आप लोग भी जुड़िए मेरे चैनल से। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये पहला है, ठीक है। ये जो है पहला लेसन, इसमें से दिया गया है क्या, पादप इकाई। क्या दिया गया है, पादप इकाई। और इसमें से हम लोग जानेंगे, इस पाठ के सामग्री के अध्ययन में हम लोग जानेंगे पौधे के प्रकार के बारे में जानेंगे, पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे, अब पौधे के वृद्धि के बारे में जानेंगे। ये हम गारंटी देते हैं कि क्लास 2, 3, 4, 5 में जितने भी बच्चा है, अगर हम ये प्रश्न पूछ देंगे कि पौधा में वृद्धि किनके द्वारा होता है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। या पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, यह सवाल हम कर देंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। हम देखते हैं गांव समाज में इतना पढ़ाई का स्थिति खराब है कि बोलने पे भी मुझे शर्म आता है, ठीक है। तो आज जो है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दिया गया है हमारे आसपास के पौधे, ठीक है, हमारे आसपास के पौधे। तो इसमें दिया गया है मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के भांति पौधे सजीव होते हैं। पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। कल वीडियो में हम बताए थे सजीव और निर्जीव के बारे में कि सजीव क्या होती है। सजीव वह वस्तु होती है जो गति करता है या फिर जो जीवित रहता है, जो चल सकता है, जो फिर सकता है, वह मेरा क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। तो उसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य अन्य जंतुओं के भांति पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और इसमें दिया गया है पौधे भी सजीव होते हैं। अधिकांश अधिकांश पौधे हरा होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग कि अधिकांश पौधे हरा क्यों दिखाई देते हैं। और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में ये प्रश्न पूछा जाता है क्लास 10 में कि सभी हरे पौधे दिखाई क्यों देते हैं, सभी हरे पौधे दिखाई क्यों देते हैं। पौधा देखिए विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन अक्सर पौधा जो हमें जो है अधिक मात्रा में हरा ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों और इसका क्या कारण है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक है।
वैसे आप लोग ये प्रश्न लिख लीजिए, ठीक है। अधिकांश पौधे हरा क्यों दिखाई देते हैं? अधिकांश पौधे हरा क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए अधिकांश पौधे हरे दिखाई देते हैं। पौधे छोटे बड़े दुर्लभ सरल पतले मोटे तथा आकार के कई रूप वाले पौधे हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास पौधा है, कई पौधा है, सब पौधा का आकार क्या है? भिन्न भिन्न है। सब पौधा का आकार क्या है? एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। उसके बाद फिर आगे इसमें जो दिया गया है, आगे इसमें देखिए जो दिया गया है, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए जो दिया गया है कि क्या सभी पौधे के पत्तियां हरी होती है? क्या सभी पौधे की पत्तियां हरी होती है? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। क्या सभी पौधे की पत्तियां हरी होती है, हाँ या ना, ठीक है, ये मुझे बताइए। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है अपने अध्यापक से एक ऐसे पौधे का नाम पूछिए जिसका पत्तियां हरा नहीं होता है, जिसका पत्तियां हरा नहीं होता है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात इसमें होता क्या है, जितना भी सरकारी स्कूल है, हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, जितना भी सरकारी स्कूल है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है इस पे चर्चा नहीं करता है, नहीं करता है, ना उसे सही से पढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है, ना उसे पढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अपने एक अध्यापक से ऐसे पौधे का नाम पूछे जिसमें पत्तियां हरा नहीं होती है। तो आप लोग ये भी इसे नोट कीजिए, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां हरा नहीं होती है। अक्सर जो है वो हरा पौधा होता है, लेकिन यह प्रश्न कुछ और है, जिसकी पत्तियां हरी नहीं होती है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ से दिया गया है पौधे का प्रकार, पौधे का प्रकार। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, पौधे को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो है आप लोग आंसर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें की दिया गया है। आइए विभिन्न प्रकार के पौधे के विषय में यह जाने। वृक्ष या आकार में बड़े ऊंचे तथा मजबूत पौधे होते हैं। उसके बाद इसका तना मोटा और गठीला होता है, जो कि यह संभवतः कहलाती है, संभवतः कहलाती है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नोट कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है पहला, पौधे का प्रकार, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, पौधा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, पौधा के कितने प्रकार होता है, ठीक है, प्रकार होता है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे पौधा के, ठीक है, पौधा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार होता है, होता है। तो इसमें जैसे देखे हम लोग लिखेंगे, इसमें दिया गया है वृक्ष, क्या दिया गया है? वृक्ष, फिर हो जाएगा तना, फिर हो जाएगा पत्तियां, ठीक है, डॉट डॉट इत्यादि, ठीक है, डॉट डॉट इत्यादि। फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए कि ये प्रश्न है, ठीक है, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिस पौधा में, इसका आंसर लिखेंगे जिस पौधा में, ठीक है, जिस पौधा में, जिस पौधा में, जिस पौधा में तना, क्या हो जाएगा? तना मोटा, ठीक है, मोटा तथा तथा गठीला, ठीक है, तथा गठीला होता है, ठीक है, गठीला होता है, उसे स्तंभ कहते हैं, ठीक है, उसे स्तंभ कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें जो फिर दिया गया है कि कुछ वृक्षों के मुख्य तने बहुत सी शाखाएं निकलती है, इनके कारण इसका फलाव या बढ़ जाता है। जैसे आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया इत्यादि वृक्ष, इन वृक्षों से हमें छाया मिलती है। नारियल तथा यह चीड़ जैसे वृक्ष ऊंचे वाले पतले होते हैं, ऊंचे वाले क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकालिए कि पौधे में जो है, पौधे की मुख्य शाखाएं का क्या नाम है। तो पौधे की मुख्य शाखाएं का नाम निम्नलिखित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा, फूल हो जाएगा, फल हो जाएगा, बीज हो जाएगा, यानी इत्यादि प्रकार का उसकी शाखाएं होती है। उसके बाद फिर देखिए दिया गया इसमें कि सभी वृक्ष, ठीक है, सभी वृक्ष दिया गया इसमें, सभी वृक्ष कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं
कि बहुत से ऐसे वृक्ष हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो कि 100 साल तक अधिक वो जीवित रहता है, ठीक है, 100 साल तक वो अधिक जीवित रहता है। इसमें दिया गया है कि झाड़ियों वृक्षों की अपेक्षा पौधे आकार के छोटे होते हैं, झाड़ियों में बहुत से पतले तथा यह काष्टिका तने होते हैं, ये सब जो दिया गया है। इन तनों में से घनी शाखाएं निकलकर इनकी आयु कुछ वर्ष तक होती है, जैसे गुलाब, अड़हुल, मेहंदी तथा यह पौधा, ठीक है, झाड़ियां। फिर दिया गया इसमें सार्क, फिर शाकाई पौधे का आकार बहुत ही छोटा होता है, इनका तना कोमल होता है, जैसे ये सब दिया गया, जैसे हो गया पुदीना, घास हो गया, तो इन सब का पौधा जो क्या होता है एकदम कोमल होती है, पतला होती है और हरा होती है। शाकाई पौधे अधिकतर एक मौसम में ही जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ या शाक कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। फिर खेत में उगने वाले फसल सब्जियों के पौधे शाक होते हैं। आरोही, आरोही इन पौधे के तने दुर्लभ तथा ये लंबे होते हैं, इन्हें ऊपर उठाने या चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे हो गया मटर, सीम, अंगूर इत्यादि, ये सब जो है आरोही पौधा है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, तो आरोही पौधा का क्या नाम है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, आरोही पौधा क्या लिखेंगे, आरोही, ठीक है, आरोही पौधा, ठीक है, आरोही पौधा का क्या नाम है, आरोही पौधा का क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है, क्या नाम है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे आरोही, ठीक है, आरोही पौधा, आरोही पौधा का निम्नलिखित नाम है, ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित नाम है। तो मेरा जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मटर, ठीक है, मटर, सेम, ठीक है, अंगूर, अंगूर, ठीक है, इत्यादि, ये सभी पौधा जो है आरोही पौधा होते हैं, यानी जो है छोटे से बड़े होते हैं, छोटे से ये सब बड़े होते हैं, ठीक है, इसीलिए इस पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही पौधा कहते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अगला पौधा देखिए इसमें दिया गया है, फिर दिया इसमें जो दिया गया है शिवपर्री, ठीक है, तो इन पौधे के तना भी ये पतले होते हैं और लंबे होते हैं, परंतु यह बेलमुना कहा कि ये पौधा यह भूमि पर ही फैलते हैं, जैसे देखिए हो जाता है तरबूज और कद्दू, ठीक है, यह वैसे पौधे होते हैं, यह पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, ये घेर लेता है, ठीक है। फिर तराई, लौकी, तरबूज, यह खरबूजा आदि यह वर्षवी पौधा होते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी एक नोट कीजिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, बसपर्पी, ठीक है, बसपर्पी पौधा, ठीक है, बसपर्पी पौधा का क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, विषपर्पी, ठीक है, विषपर्पी पौधा, ठीक है, पौधा का निम्नलिखित नाम है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित नाम है। तो हम जैसे देके लिखेंगे, जैसे देके हम लोग लिख सकते हैं लौकी, ठीक है, लौकी को हम लोग कद्दू कहते हैं, ठीक है, लौकी हो गया, तारबूज, ठीक है, तारबूज, खरबूजा, ठीक है, खरबूजा, खरबूजा इत्यादि, बहुत से ऐसे पौधा है, ठीक है, बहुत से ऐसे पौधा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैटक्स, ठीक है, कैटक्स, यह छोटे आकार के पौधे होते हैं, यह सूखी होते हैं, भूमि जैसे रेगिस्तान में उगते हैं। ये कहाँ उगता है, रेगिस्तान में उगता है। तो यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, कैटक्स, ठीक है, कैटक्स, ठीक है, कैटक्स, ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी आई है, कैटक्स, ठीक है, ठीक है, कैटक्स पौधा कहाँ होता है, ये कैटस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा रेगिस्तान, क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, तो कि रेगिस्तान में किस जानवर को जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान में किस जानवर को जहाज कहा जाता है, आप लोग ये कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें दिया गया, इन्हीं पानी में बहुत ही कम आवश्यकता होती है, इनमें पत्तियों का स्थान पर यह कांटे होते हैं।
फिर इसमें दिया गया है जलीय पौधा। क्या दिया गया है? जलीय पौधा। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन भी नोट कीजिए, पौधा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पौधा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पौधा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पौधा कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा मेरा स्थलीय पौधा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा स्थलीय पौधा और दूसरा जो मेरा हो जाएगा जलीय पौधा। क्या हो जाएगा? जलीय पौधा, ठीक है। जलीय पौधा, जलीय पौधा। तो आप यहाँ से नोट में क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि पौधा को कितने भागों में बांटा गया है। पौधा को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो मेरा था स्थलीय पौधा और दूसरा मेरा था जलीय पौधा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है स्थलीय पौधा किसे कहते हैं? स्थलीय पौधा किसे कहते हैं? वैसे पौधे जो पृथ्वी पर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थलीय पौधे कहते हैं। और जलीय पौधा किसे कहते हैं? जो जल में पाया जाता है वैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय पौधा कहते हैं, ठीक है। वैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय पौधा कहते हैं, ठीक है। तो याद होगी आप सभी को। यहाँ से बार बार क्लास 10 में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पौधे कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पौधे कितने प्रकार का होता है? तो पौधे निम्नलिखित जो है 2 प्रकार के होता है, जलीय पौधा और स्थलीय पौधा। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि पानी में उगने वाला, ठीक है, पानी में उगने वाला पौधा जो है जलीय पौधा कहलाता है। या आप इसे लिख सकते हैं या आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। अपना कॉपी में आप लिखिए, ठीक है। अपना कॉपी में आप लिखिए, क्या लिखिएगा? जलीय पौधा किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, जलीय पौधा, ठीक है। जलीय पौधा किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखिए, जलीय पौधा किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर लिखिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा पानी में। क्या हो जाएगा? पानी में उगने वाले, ठीक है, पानी में उगने वाले सभी पौधे को, ठीक है, सभी पौधे को, ठीक है, जलीय पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय पौधा, ठीक है, जलीय पौधा कहते हैं। तो फिर जैसे आपका हो जाएगा, जैसे हो गया कमल। क्या हो जाएगा? कमल हो गया। उसके बाद फिर जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इत्यादि, ठीक है, उसके बाद इत्यादि। फिर बहुत से पौधा है, समझे ना, बहुत से पौधा है जो कि ये होता है हमेशा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कमल हो गया, जलकुंभी तथा यह हाइड्रिल्स, इनमें यह तने बहुत कोमल होते हैं। इनकी पत्तियां पानी पर ही तैरती रहती है। इनकी पत्तियां हमेशा जो है पानी पर क्या होती है? तैरती रहती है, ठीक है। तो फिर इसको हम थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा आगे कर देते हैं, ठीक है, आगे कर देते हैं। इसको थोड़ा आप लोग भी बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो इसमें दिया गया है, अगला फिर इसमें जो फिर अगला दिया गया है कि पौधे के विभिन्न भाग। अगला जो दिया गया है पौधे के विभिन्न भाग, ठीक है, पौधे के विभिन्न भाग, ठीक है, पौधे के विभिन्न भाग, ठीक है। तो दिया गया है पौधे के विभिन्न भाग, ठीक है, पौधे के विभिन्न भाग। तो इसमें देखिए दिया गया, हम यहाँ से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, पौधे को कितने भाग, पौधे को जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पौधे के विभिन्न भाग के बारे में हम लोग जानते हैं, पौधे के विभिन्न भाग, ठीक है। या आपसे कोई पूछ लेगा कि पौधे के कितने भागों में बांटा गया है, तो उसे जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो दिया गया है, पहला देखिए दिया गया है जड़, ठीक है, क्या दिया गया है? जड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट, ठीक है। यह पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के भीतर रहता है। जड़ पौधे के मिट्टी से जकड़ कार्य रखती है। जड़ मिट्टी से जल तथा खनिज लवण सोखने का कार्य करती है। जैसे फिर आ गया तना, यह भूमि के ऊपर होता है। तने का आकार के बेलनाकार होते हैं। पेड़ के तने का यह स्तंभ कहते हैं। जड़ों द्वारा सोखा गया पानी तने से होकर पत्तियां तक पहुंचता है।
तने से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन भी आप कोई कह सकता है कि पौधे में जो है पानी किसके द्वारा पहुंचता है, तो हम लोग बोल सकते हैं तने के द्वारा जो है पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। फिर दिया गया है शाखाएं। शाखाएं मुख्य तने से निकलकर गुजरती है। शाखाएं पौधे का आकार यह बड़ा होता है। शाखाएं पर ये पत्तियां फल फूल उगते हैं। पत्तियां फल फूल उगते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है, ये पत्तियां हुआ, ये फल हो गया, शाखाएं हो गया, फूल हो गया, तना हो गया, जड़। यानी इंपॉर्टेंट है जड़, समझे ना, इंपॉर्टेंट है जड़। अगर जिसकी जड़ मजबूत होगी तो वही पृथ्वी पर खड़ा रह सकता है ना, तभी ना उसमें फल फूल आएगा। उसके बाद फिर हम अगला चलते हैं। अगला स्टेप ये रहा, ठीक है। तो अगला देखिए इसमें रहा, फिर दिया गया है पत्तियां, ठीक है। अब देखिए पौधे में जो पत्तियां पाई जाती है उसका क्या कार्य होता है, उसका जो है क्या कार्य होता है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि पत्तियां शाखाएं पर लगती है। पत्तियां विभिन्न आकार के रूप होती है। अधिकांश पत्तियां हरी होती है। अधिकांश पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि अधिकतर पौधे जो है हरा क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है, या पौधे के पत्तियां हरा क्यों दिखाई देती है, क्या कारण है। तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट में मुझे देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि ये क्लास 2 का है, ठीक है। बच्चा को उतना आयु नहीं है, 10-12 किताब उसे स्कूल में दे दिया जाता है, क्या बच्चा पढ़ पाएगा, कभी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कि बच्चे को बेसिक पढ़ाने के लिए 3 किताब आप लोग उसे नोट कीजिए। एक न्यू कोमल हिंदी, एक लर्न इंग्लिश प्राइमर, एक जो है कमल हिंदी, ठीक है, एक जो है कमल हिंदी। ये तीनों बुक बच्चे को दीजिए। बच्चा के पीछे अगर आप खटिएगा तो बच्चा आपका ब्रिलियंट होगा पक्का, ठीक है, ये मेरा वादा है। उसके बाद देखिए फिर जो इसमें दिया गया है कि फल तथा फूल तथा फल, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन को जो है नोट कीजिए, ठीक है, या आप लोग बताइए। यहाँ पे दिया गया है अधिकांश पत्तियां हरा होता है, तो क्या कारण जो है अधिकांश पौधा पत्तियां हरा होती है, तथा यह पौधे भोजन के लिए अपना कार्य करती है। भोजन के लिए पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पौधा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो अपना भोजन क्या करता है, बनाता है। फिर उसके बाद इसमें देखिए दिया गया है इसमें कि फल फूल, ठीक है, फूल तथा फल। फूल की शाखाएं पर लगते फूल पककर फलों में बदल जाते हैं, उसे हम फल बीज होते हैं, ठीक है, फलों में बीज होते हैं। तब यहाँ पे देखिए दिया गया आओ करके देखें। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि अपने एक अध्यापक के साथ पास के नर्सरी में जाओ। नर्सरी में जाओ जहाँ पे पौधे के बगीचे होती है, गार्डन होती है, उसे नर्सरी में जाओ। वहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे को पहचाने। अब पौधे के विभिन्न भागों का निरीक्षण भी करेंगे। जैसे मान कर चलिए हम कई पौधा का बगीचा हम बच्चे को लेके गए, उसमें कोई बच्चा का पौधा ये पौधा ही जाना, ठीक है, पहचाना कि यह पौधा बहुत सुंदर, उसको ये पता नहीं कि यह पौधा कमल है लेकिन देखने में सुंदर है। तो आप उस बच्चे को बताने का प्रयास कीजिए ये पौधा कमल है, इसका क्या क्या कार्य होती है, ठीक है, वही ये कहता है, जो कि स्कूलों में ये चीज पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया गया है पौधे में वृद्धि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधे में वृद्धि। पौधे में वृद्धि तो हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि सजीवों में वृद्धि, ठीक है, सजीवों में वृद्धि तो पौधे में भी वृद्धि। तो वही प्रकार ही दिया गया पौधे में वृद्धि, यानी पौधा में वृद्धि किसके द्वारा होता है, ठीक है, या मनुष्य में वृद्धि किसके द्वारा होता है। हम जब जन्म लेते हैं इतना 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 हो जाते हैं, उसी प्रकार से छोटे पौधे जो होते हैं वो आकार में इतना 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 बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यही इसी का नाम है वृद्धि। तो दिया गया इसमें पौधे के फलों में बीज होते हैं। पौधे के फलों में क्या होते हैं, बीज होते हैं। बीज से नया पौधा जन्म लेता है। बीज ये पौधा बनाने के लिए जल, वायु, मिट्टी तथा धूप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए ये है, ठीक है, ये बीज है, ये फल है, इससे बीज निकला, इसी से ये पौधा बना है। उसी तरह से ये बीज है, इससे ये पौधा बना है, उसी से फिर ये पौधा बना है, उसी से ये पौधा बना है, ठीक है। तो कहता है बीजों से पौधा का निर्माण कैसे होता है। एक ये नन्हा बीज विकसित होकर एक दिन बड़ा पौधा बनता है। हाँ, अगर वो जीवित रह सकता है, ठीक है, अगर वो सजीव जो है, अगर सजीव वो सही से जीवित, ठीक है, जीवित, ठीक है, अगर वो सही से
जीवित अगर रहता है, ठीक है, तो जरूर है कि वो एक दिन जो है बड़ा विशाल बनेगा पौधा, ठीक है, बड़ा विशाल पौधा बन सकता है। तो फिर अब यहाँ का आता है, आओ करके देखें, आओ करके देखें, एक ही ये तरस्ती में गीला कपड़ा छान कर उस पर ये सीम या चने के बीज रखो, बीजों को भी गीले कपड़े में से ढक दो, प्रतिदिन बीजों का निरीक्षण करेंगे तो उसमें से परिवर्तन के कुछ कक्षा में करेंगे, परिवर्तन कुछ कक्षा में करेंगे। मान कर चलिए हमारे पास कुछ ऐसे बीज की बिया है, ठीक है, उसको फुला के हम कपड़ा में बांध दिए, यानी नित्य दिन उसे हम देखने का प्रयास करते हैं, तो उस बीजों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया, ठीक है, ये जो चैप्टर है आप सभी का खत्म हो गया, ठीक है, ये जो है खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया है। उसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है, तो यहाँ से देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन आंसर का जो दिया गया है, तो इसमें देखिए दिया गया है याद करने का योग, ठीक है, याद करने का योग। हमारे आसपास के पौधे, सारे पौधे होते हैं, विभिन्न पौधे के आकार के रूप में भी होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ी, शाख, आरोही, वर्षी, टैक्सी, जलीय पौधा, ठीक है। तो पौधे के कई भाग भी होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल। तो ये सब क्वेश्चन है, पौधे के कितने भाग होते हैं, तो निम्नलिखित भाग होते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन को जो भी है बैठाने का प्रयास कर सकते हैं कि पौधे के कितने भाग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लिखा सकता है, पौधे के कितने भाग होते हैं, तो पौधे के निम्नलिखित भाग होते हैं, ये जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल, ये सब पौधे के भाग होते हैं। अगर आपसे कोई पौधे का पूछ लेगा कि पौधा में जड़ का क्या कार्य है, कि पौधा में तना का क्या कार्य है, पौधा में शाखाएं का क्या कार्य है, पौधा में पत्तियों का क्या कार्य है, पौधा में फूल का क्या कार्य है, और पौधा में फल का क्या कार्य है, तो जितना बताएं ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है पौधे के विकास के लिए, ठीक है, पौधे के विकास के लिए वायु, जल तथा धूप की आवश्यकता पड़ती है, तब यह उसकी विकास हो सकती है, अन्यथा उस पौधे का विकास नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए दिया गया है क्वेश्चन, इसमें जो दिया गया है 1 नंबर का, वृक्ष का तना क्या कहलाता है, वृक्ष का तना क्या कहलाता है, ये स्तंभ कहलाता है, यह शाखाएं कहलाता है, ठीक है। फिर सब्जियां तथा घास किस श्रेणी में उगते हैं, ये जल्दी में उगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया झाड़ियों का तना कैसा होता है, तो ये कोमल होता है, ठीक है। उसके बाद पौधे में कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करती है, तो ये जब भी करेगा, पौधे में कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करती है, तो तना, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें अगला दिया गया है, फिर अगला जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलीय पौधा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलीय पौधा होता है, तो ये आपका कमल जो है ये जलीय पौधा हो जाएगा। फिर कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, ठीक है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। झाड़ियों का तना डैश तथा आरोही होते हैं, आरोही पौधे के ऊपर उठने वाले को क्या आवश्यकता होती है, ये सभी प्रश्न रहा, ये सभी क्या रहा, प्रश्न रहा, ठीक है। तो अगर टाइम मिलेगा तो इसका सारा हम प्रश्न उत्तर भी करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अन्यथा जहां तक हमसे होता है वहां तक हम प्रयास अभी कर रहे हैं। एक क्लास जो है ऑनलाइन लेते लेते यहाँ पे खड़ा रहते रहते जो है ना पैर हाथ मेरा दर्द देने लगता है, ठीक है, आप लोग समझिए इस बातों को, ठीक है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, आसपास में जितने भी गाँव है तो उसे शेयर कीजिए। नायरा ऑनलाइन क्लासेस में जो है छोटी छोटी से पढ़ाई जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्टार्ट हो चुका है। जैसे यहाँ देखिए हमने लिख दिए हैं, ठीक है, कि अब आपके ग्राम, देखिए फिर से बोल रहे हैं कि अब आपके ग्राम, देख रहा है ना, यहाँ दिया गया है, अब आपके ग्राम बजरखा में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, और पूरे जोराड़ी पंचायत में, यानी जो मेरा पंचायत पड़ता है, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं लाया है शिक्षा में, जो हम लाए हैं। मेरा लाने का एक ही कारण था, लोग बोलता है कि गांव समाज में के फलनुमा का बेटा पढ़ाता नहीं है, ठीक है, वो क्या ही मास्टर है, तो अरे क्या बताएं, ठीक है, हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, डीएलएड किया, स्टेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, इतना इतना हमारे पास डिग्रियां हैं, तब हम ये बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए दिया गया है कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है सपनों का उड़ान। ठीक है, अगर आपका भी सपना है अपने बच्चे के शिक्षा से सही मार्गदर्शन जोड़ना तो एक बार नायरा ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन अपने बच्चे को जरूर लें। ठीक है, जरूर लें। उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि मेरा बच्चा कितना अनुभवी होता है। जो हम पढ़ाएंगे नित्य दिन हम सुनने का प्रयास करेंगे, वीडियो के साथ अभिभावक को हम भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये होता है मेरा पढ़ाई। ठीक है, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपस में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।